नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये पार्टीशन ऑफ बंगाल टॉपिक है और स्वदेशी मूवमेंट टॉपिक है। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड होंगे और जो क्वेश्चंस होंगे उसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड लास्ट। तो बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर इनको देखा जाए तो आखिरी में कौन हुआ सबसे, आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसे पहला दिया गया एनेक्सेशन पॉलिसी, तो एनेक्सेशन पॉलिसी जो है ये मेनली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात कर रहा है और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अगर आप देखेंगे तो 1848 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 1856 तक चला था। लॉर्ड डलहौजी लेके आया था इसको। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये कब हुआ था, ये 1905 में हुआ है। इसके बाद दिया गया परमानेंट सेटलमेंट जो है ये 1793 में हुआ था, ठीक है, और इसके बारे में याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट था कौन लेके आया था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था, ठीक है। और सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली लेके आया था, ये मेनली 1798 से लेके, ठीक है, कब तक था ये, तो 1805 तक ये रहा है, ठीक है, ये सब्सिडरी अलायंस। तो फिलहाल पूछा गया था लास्ट में कौन हुआ, तो आप लास्ट में देख सकते हैं 1905, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विद रेफरेंस टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1905। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन 1905 के हिसाब से आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो पहला दिया गया है लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू अरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज। तो देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात होने लग गई है, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोविंस की बाउंड्रीज है, मतलब जो बंगाल की बाउंड्रीज है उसको क्या किया जा रहा है, रीअरेंज किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। A new province was constituted called ईस्ट बंगाल एंड असम। तो देखिए वेस्ट जो बंगाल था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक तरफ हो गया वेस्ट बंगाल पूरा और एक तरफ क्या हो गया, ईस्ट बंगाल और असम को बना दिया गया। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो यहाँ पर देखा है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल वॉज इनिशिएटेड ऑन। देखिए क्या पूछा गया है कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो बंगाल की स्टार्ट हुई है उसका इनिशिएशन कब हुआ। इसमें मेनली आपको तीन डेट्स आपको याद रखनी है। पहला तो ये है कि ऑर्डर कब इशू हुआ था, ठीक है, पहले ऑर्डर इशू हुआ। ऑर्डर इशू हुआ है 19 जुलाई, क्योंकि पूछा आता है, तीनों ही पूछे आते हैं। 1905 को ऑर्डर इशू हुआ था। इसके बाद अगर आप देखेंगे इफेक्ट में कब आया था, इफेक्ट भी पूछा आता है, तो इफेक्ट में आया था 16 अक्टूबर 1905 इफेक्ट में आया था। और क्या पूछा गया, मूवमेंट इनिशिएट कब हुआ, किस दिन इनिशिएट हुआ था पूछा गया है, तो ये हुआ था 7 अगस्त 1905, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। तो ये तीनों डेट्स आपको फिलहाल क्या करनी है, याद रखनी है। अगले पे आते हैं, द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, डिक्लेरेशन की बात करी गई है। पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिक्लेरेशन कब हुआ, ठीक है, तो ये सबसे पहली वाली डेट है, मतलब 19 जुलाई 1905, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बीपीएससी में आपने देखा होगा 5 ऑप्शन आते हैं, तो इसी तरीके का क्वेश्चन बनता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 इज वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखिए अभी हमने आपको बताई थी, तीसरी डेट थी 16 अक्टूबर 1905। पूछा गया इस दिन क्या हुआ था, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये इफेक्ट में आ गया था, लागू हो गया था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब देखिए जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो इससे क्या है कि उस समय यूनिटी बहुत ज़्यादा थी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, आज भी है। हालांकि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी ये कह सकते हैं रोटी सेकने के लिए लड़ाने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो हो नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल उस समय की अगर बात करी जाए तो पूछा गया है कि कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, तो ये था स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं, द स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग। तो स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, किस टाइम पे हुआ था। चंपारण सत्याग्रह दिया गया तो बहुत लेट में हुआ है। एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन हो रहा था तभी स्वदेशी मूवमेंट हुआ है, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, नेम द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कंसर्न्ड विद बंगाल पार्टीशन। कौन सा ऐसा वॉइसरॉय था जो बंगाल पार्टीशन से रिलेटेड है, तो लॉर्ड कर्जन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन मिस हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग मेनली यहाँ पर 32 क्वेश्चंस देखने वाले थे, तो 31 रहेंगे। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब देखिए जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था
तो उसमें बताना है कि गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था बंगाल का। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था बंगाल का पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे, तो ये एंड्रू फ्रेजर था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। 11th क्वेश्चन में कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एजिटेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब देखिए किसने लीड किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट एजिटेशन को, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है यही इसका बिल्कुल सही आंसर है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। याद रखिएगा लीडर कौन था पार्टीशन ऑफ बंगाल के, तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12th में कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग वर द क्रिटिक्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। अब देखिए स्वदेशी मूवमेंट को क्रिटिसाइज किसने किया है, मतलब स्वदेशी मूवमेंट के अगेंस्ट कौन था ये आपको बताना है। एंड प्लीडेड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, और बेटर अंडरस्टैंडिंग की बात करी है ईस्ट और वेस्ट के बीच में, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। Who was the first to suggest the boycott of British goods in Bengal? तो पहली बार इस सजेशन किसने दिया था कि ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना चाहिए बंगाल में, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अरबिंदो घोष गलत है, के मित्रा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कृष्ण कुमार मित्रा इनका पूरा नाम है, इन्होंने ही ये सजेशन दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज अडॉप्टेड एज अ नेशनल पॉलिसी इन। तो देखिए जो बॉयकॉट हो रहा था ब्रिटिश गुड्स का, ये एक नेशनल पॉलिसी के रूप में अडॉप्ट किया गया था 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर लॉन्च्ड बाय नेशनलिस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे नेशनलिस्ट के द्वारा। तो बॉयकॉट लॉन्च किया गया था, स्वदेशी भी लॉन्च किया गया था, नॉन कॉपरेशन तो बात का है, महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था, नेशनल एजुकेशन भी इसका सही है। तो 1, 2 और 4 जो है ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे इसको लॉन्च किया था उसके बाद में, ठीक है। तो 1, 2, 4 मतलब डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। क्या स्टेटमेंट है? इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो उससे क्या हुआ कि जो इंडिजीनियस, क्योंकि अब जो बॉयकॉट हो रहा था फॉरेन गुड्स का, तो जो इंडिजीनियस मतलब जो देसी आर्टिसन थे उनके द्वारा उनका काम बढ़ गया, उनको एक तरीके से उनकी इंडस्ट्रीज रिवाइव हो गई, तो ये कह सकते हैं बिल्कुल सही बात है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा गया है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। द स्वदेशी एंड बाइकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग। अब देखिए सिंपल सा ही क्वेश्चन हो गया। अब तो स्वदेशी और बॉयकॉट जो है पहली बार अडॉप्ट किए गए थे एजिटेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए, एजिटेशन किया गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो इसके खिलाफ लोग थे, तो इसीलिए अडॉप्ट किया गया था ये दोनों पॉलिसीज को। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो लॉन्च किया गया उसका इमीडिएट कॉज क्या था, क्यों लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है। तो वही सेम हो जाएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। देखिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा आता है, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो ये किसने किया था, या उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। सब मतलब गवर्नर जनरल तो नहीं कहेंगे, वॉइसरॉय पूछा जाएगा, तो उसमें वॉइसरॉय था कौन, लॉर्ड कर्जन था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का इसको कैंसिल कब किया गया था, तो जॉर्ज पंचम आए थे, दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, और इसी में ही पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें कहा गया है हु वाज द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास। अब मद्रास में जो स्वदेशी मूवमेंट थी इसको कौन लीड कर रहा था ये आपको बताना है। श्रीनिवास शास्त्री गलत है, सी राजगोपालाचारी भी गलत है, चिदम्बरम पिल्लाई इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग लेड दी स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली। अब देखिए दिल्ली में स्वदेशी मूवमेंट को किसने लीड किया है, बाल गंगाधर तिलक गलत, अजीत सिंह भी गलत है, लाजपत राय भी गलत है, सैयद हैदर रजा इज दी करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए नाम बिल्कुल ऐसे हैं जो बहुत ही कम लोग सुने होते हैं, इसीलिए पूछे आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट आपको याद रखना है केवल बंगाल में ही नहीं स्प्रेड था, ये इंडिया के अलग अलग पार्ट्स तक स्प्रेड था। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस वाज मेनली अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड मतलब ऐसे समझ सकते हैं किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था स्वदेशी और बॉयकॉट में, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन था, फार्मर्स का नहीं था, मुस्लिम्स का नहीं था, इंटेलेक्चुअल्स का भी था।
तो क्या पूछा गया था? अनअफेक्टेड, तो अनअफेक्टेड में आपका आ जाएगा 2 एंड 3। तो फार्मर्स और मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो 2 एंड 3 मतलब सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वंदे मातरम बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग। वंदे मातरम जो है ये थीम सॉन्ग बना था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, किसके दौरान? तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। ठीक है, किसने लिखा है ये आपको पता होना चाहिए, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। ठीक है, और इनकी एक नॉवेल है, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जिसमें इसका मेंशन है। ठीक है, नॉवेल का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है जहां पर वंदे मातरम बताया गया, वंदे मातरम जहां पर लिखी गई है। ठीक है, और ये किसके उस पे हुई थी, मतलब ये किससे रिलेटेड है? तो ये अगर आप देखेंगे सन्यासी रिवोल्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सन्यासी रिवोल्ट से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, कभी पूछ लिया आता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया विद इट्स स्पिरिट ऑफ स्वदेशी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देखिए, आपको बताना है जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट चल रहा था मूवमेंट इंडिया में और जो स्पिरिट थी स्वदेशी थी, तो इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? पहला दिया गया, लियाकत हुसैन लेड दी मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ बरिसल इन देयर एजुटेशन। तो मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा सीधे सीधे। सेकंड कहा गया, इन 1889 द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी, बिल्कुल ठीक है। बंगाल नेशनल कॉलेज याद रखिएगा 1906 में बना था, किसने मतलब अरबिंदो घोष को क्या बनाया गया था? प्रिंसिपल बनाया गया था यहाँ का। टैगोर प्रीच द कल्ट ऑफ आत्मशक्ति, द मेन प्लैंक ऑफ विच वाज सोशल एंड इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ द विलेज। तो इस तरीके से हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, आपको बताना है। सम स्पेसिफिक मुस्लिम्स ज्वाइंड इट, ये दिया गया है इसमें। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये सही है, इसको गलत नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा मतलब कौन सा गलत है। कुछ ने तो ज्वाइन किया था लेकिन सबने ज्वाइन नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इसका आंसर नहीं होगा। वुमेन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट, ये भी बिल्कुल सही है। नाइदर दिस मूवमेंट इफेक्टेड बंगाल फार्मर्स नॉर दे वर ज्वाइंड। ठीक है, तो देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि बंगाल फार्मर जो है ये इफेक्ट ही नहीं हुए थे इस मूवमेंट से, ये तो गलत हो जाएगा। इफेक्ट तो बिल्कुल हुए थे लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था इस मूवमेंट को, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब ये है इसका कहने का मतलब, मैं थोड़ा सा इसको शायद गलत बता दिया, ऐसे समझिए इसको। नाइदर दिस मूवमेंट इफेक्टेड बंगाल फार्मर्स, तो बिल्कुल सही बात है, बंगाल फार्मर्स को इफेक्ट नहीं किया और इन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन भी नहीं किया, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये जो दिया गया है चौथा स्टेटमेंट, इट वाज लिमिटेड टू बंगाल, अभी हमने आपको बताया था ये केवल बंगाल तक नहीं लिमिटेड था, ये दिल्ली और सोचिए मद्रास तक फैला हुआ था, इसका मतलब पूरे इंडिया तक ये फैल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. नेविल्सन वाज एसोसिएटेड विद। अब देखिए एक जर्नलिस्ट हैं ब्रिटिश के, ब्रिटेन के, जिनका नाम है H.W. नेविल्सन। तो ये किस टाइम पे आके हर चीज मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि लिख रहे। ठीक है, तो इन्होंने कई सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, किससे रिलेटेड? तो स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29, हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट थे जिनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने ही इसको स्टार्ट किया था, टू रिवाइव एंशिएंट आर्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा इस सोसाइटी के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर इसके फाउंडर हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि अगला जो हमारे पास सेगमेंट है वो आप देख सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का है। तो एक क्वेश्चन आपको हम लोग दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस ईयर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पर एक और नए MCQ के सेशन के साथ फिर से मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।